नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। इस बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए जाएंगे। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में भी पारदर्शिता का अभाव रहा है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में मुख्य रूप से 4 प्रावधान में बदलाव किए जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला बदलाव, नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर मौजूद वक्फ संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सभी वक्फ संपत्तियों की सीमा, पहचान, उनका उपयोग और उसको इस्तेमाल करने वाले की जानकारी, वक्फ बनाने वाले का नाम और पता, तरीका और तारीख, वक्फ की देखरेख और प्रबंधन करने वाले मुतवल्ली की जानकारी, वक्फ संपत्ति से होने वाली सालाना आमदनी की जानकारी, ये बदलाव किए जाएंगे। दूसरा बदलाव के अंतर्गत कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी, कानून लागू होने के बाद हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। नई वक्फ संपत्ति दस्तावेज के बिना नहीं बनाई जा सकेगी। नई वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ बोर्ड में आवेदन देना होगा। आवेदन की जांच के लिए वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर के पास भेजेगा। जिला कलेक्टर के पास ही आवेदन की जांच का भी अधिकार है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कलेक्टर ने रिपोर्ट में संपत्ति को विवादित या फिर सरकारी जमीन करार दिया है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कोई भी सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं बनाई जा सकेगी। कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी मौजूदा सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। सरकारी जमीन है या नहीं, इसकी जांच और निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा। जिन वक्फ संपत्तियों की जांच सर्वे कमिश्नर कर रहे हैं, उनकी जांच कलेक्टर को सौंपी जाएगी। तीसरे बदलाव के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री काउंसिल के चेयरमैन होंगे। 3 सांसद भी सदस्य होंगे। केंद्रीय काउंसिल के सदस्यों में से 2 महिलाओं को भी शामिल करना अनिवार्य होगा। 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होने अनिवार्य होंगे। मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट, प्रशासन और इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य वक्फ बोर्डों में अधिकतम 11 सदस्यों का प्रावधान है, जो 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का भी प्रावधान किया गया है। बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी सदस्य बनेंगे। सदस्यों में शिया, सुन्नी और OBC वर्ग का कम से कम 1 प्रतिनिधि अनिवार्य है। और अंतिम बदलाव, 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में किरण रिजिजू ने बताया कि देश भर में वक्फ बोर्डों के पास कुल 8,72,320 अचल संपत्तियां हैं। इनमें से मुख्य रूप से जमीनें शामिल हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति दान करता है तो उसे औकाफ कहते हैं। इसके संचालन का अधिकार राज्य वक्फ बोर्डों के पास होता है। माना जाता है कि रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्डों के पास ही है। ऐसे में सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है और इसमें सुधार की बेहद जरूरत है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम समाज के भीतर से ही सुधार की मांग उठ रही थी और सच्चर कमेटी व संसद की एक संयुक्त समिति ने भी सुधार के पक्ष में सिफारिशें दी थी। सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि बिल तैयार करने में सभी स्टेक होल्डर के साथ संवाद किया गया है। वैसे तो किसी राजनीतिक दल ने अभी तक नए बिल को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन बिल के स्वरूप को देखते हुए इस बात का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि बिल को लेकर राजनीति भी खूब होगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि केंद्र की NDA सरकार के 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड और TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का रुख इस बिल को लेकर के क्या रहेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के रुख पर ही इस बिल का भविष्य ही निर्भर है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।